सबको जय मसीह की। आइए हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे एस्तर की पुस्तक का, जो हमने पिछली कक्षा में शुरू किया था। और पिछली कक्षा मैं आपको कहा था कि इस पुस्तक में 5 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में जब हम सीखते हैं हमें एस्तर पुस्तक के सीखने के लिए हमें मिलता है। वो 5 व्यक्तित्व हैं। सबसे पहला राजा श्रेयस, दूसरा रानी विष्टि, एस्तर, मोर्देकाई और हामान। और पिछली कक्षा में हमने 4 व्यक्तित्व के बारे में सीखा था, राजा श्रेयस, वष्टि, एस्तर और मोर्देकाई के विषय में। और इस कक्षा में हम जो 5वां व्यक्तित्व है हामान के विषय में सीखेंगे। हामान के विषय में जब हम पढ़ते हैं हमें जानने के लिए मिलता है कि जो हामान जो था वो एक अमेरिकी था। मेरा विश्वास है आपको याद होगा जब हमने पहला शमूएल का अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि कैसे जो शाऊल राजा तो जो था उसने युद्ध किया था अमेरिकी राजा के विरुद्ध में। पहला शमूएल 15 अध्याय 8 वचन में जो है इस बात का वर्णन को हम पाते हैं। और जब हम वो वचन पढ़ते हैं पहला शमूएल की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 8 वचन में, तो हम पाते हैं कि कैसे जो राजा शाऊल था उसने राजा अगाग जो अमेरिकी का राजा है उसके विरुद्ध जो है वो युद्ध को लड़ा। और हामान जो था उसी राज परिवार से था। हामान जो था वो एक घमंडी व्यक्ति था जो राजा की सेवा करता था और वो यहूदी लोगों से नफरत करता था क्योंकि उसे मोर्देकाई पसंद नहीं था, क्योंकि वो उसके सामने दंडवत नहीं करता था। इस बात को हमने सीखा था जब हम मोर्देकाई के व्यक्तित्व के बारे में सीख रहे थे। और हमने देखा कि कैसे उसने षड्यंत्र बनाया और राजा ने जो है उसमें फंसकर जो एक आज्ञा निकाली जिसमें सभी यहूदियों को मारने का आदेश था। इसके बारे में जो है हम 3 अध्याय 5 वचन, 3 अध्याय 8 वचन, 8 अध्याय 1 वचन में हम पाते हैं। फिर से दोहराऊंगा, 3 अध्याय 10 वचन, 3 अध्याय 8 वचन, 8 अध्याय 1 वचन, 9 अध्याय 10 वचन, 9 अध्याय 24 वचन। अभी जो है मैं आप लोगों के लिए 3 अध्याय उसका 8 और 9 वचन में पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब हामान ने राजा श्रेयस से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तीतर बीतर और छटकी हुई एक जाति है जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। 9 वचन में लिखा है, यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए। और हम देखते हैं कि कैसे चतुराई से जो है वो आज्ञा जो है वो राजा के द्वारा वो प्राप्त करता है और वो सभी प्रांतों में वो चिट्ठियों के द्वारा भेजा जाता है, सभी राज्यों में सभी प्रांतों में यहूदियों को नाश करने के लिए। और आप इस पूरे अध्याय को आप पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। और हम देखते हैं कि कैसे इस नियम के बाद जब एस्तर रानी जो है वो राजा के सामने प्रस्तुत हुई, वो जो अनुग्रह जो है वो राजा के द्वारा उसे प्राप्त हुआ और यहूदियों का कैसे वहाँ पे उद्धार हुआ। और पूरी एस्तर पुस्तक का जो मूल है वो हम इन बात में हम पाते हैं कि कैसे परमेश्वर के लोग जो हैं वो नाश हो रहे थे, नाश किए जाने थे, और कैसे परमेश्वर ने एक जन को जो एस्तर है इस्तेमाल किया सही समय में। आपको याद होगा हमने ये वचन को पढ़ा था पिछली कक्षा में 4 अध्याय 14 वचन कि एस्तर रानी को वो राज पदवी मिली ऐसे ही समय के लिए। आप सबको अपने जीवन में इस बात को याद रखना चाहिए कि जो पदवी में आप पहुंचे हैं वो भी एक ऐसे ही समय के लिए चुने गए हैं। और फिर हम 5 अध्याय उसके 14 वचन में पाते हैं कि कैसे हामान के द्वारा जो है वो 5 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया गया था मोर्देकाई के लिए, क्योंकि हामान जो है मोर्देकाई को पसंद नहीं करता था और उसने ये योजना बनाई मोर्देकाई को फांसी में लटकाने के लिए। लेकिन उसी समय के बीच में एक घटना हुई जिसमें मोर्देकाई ने राजा के विरुद्ध जो शत्रु थे जो उसके लिए षड्यंत्र बनाते थे उससे जो है मोर्देकाई ने राजा को बचाया। इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं 6 अध्याय उसका 1 से 3 वचन तक, जिसमें हम देखते हैं कि जब राजा को मालूम चला कि मोर्देकाई के द्वारा उसकी जो है जान बचाई गई है, तो जो फांसी का फंदा जो मोर्देकाई के लिए लगाया गया था हामान द्वारा, उसी में जो है लटकाने के लिए हामान को कहा गया। हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे परमेश्वर हमारे शत्रुओं से भी आगे जाकर हमारे लिए लड़ते हैं। और हम देखते हैं ये पुस्तक का अंत होता है पूरे उत्सव की स्थापना से, और कैसे मोर्देकाई को जो है वो एक ऊंची पदवी मिलती है राजमहल में।
और ये जो उत्सव था पुरीम, ये एक धन्यवाद के लिए था, जिसमें वो याद करते थे कि कैसे जो यहूदी समाज जो है वो बचाया गया। और ये जो उत्सव था ये शुरू हुआ था एस्तर और मुर्दकाई के समय में, और ये उत्सव जो है आज भी मनाया जाता है। और हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो हमने शुरुआत में भी सीखा था, कि कैसे जब लोगों ने परमेश्वर की युक्तियों में जब वो नहीं भी चले, उसकी युक्ति से दूर थे, उस समय में भी परमेश्वर की युक्ति जो थी उसकी भलाई अपने लोगों के लिए कार्य कर रही थी। और जो पूरिम उत्सव है, वो जो पूरिम नाम है, वो इससे आता है कि कैसे हमान ने यहूदियों के खिलाफ जो चिट्ठियाँ निकाली थी, ये उसका भी जो है एक प्रतीक के समान है, जो पूरिम उत्सव है, जो पूरिम नाम है। इसके बारे में हम लोग 9 अध्याय उसका 24 से 26 वचन में पाते हैं। 24 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमता अगागी का पुत्र हमान जो सब यहूदियों का विरोधी था, उसने यहूदियों का नाश करने की युक्ति की और उन्हें मिटा डालने और नष्ट करने के लिए पूर अर्थात चिट्ठी डाली थी। आगे 25 वचन में लिखा है, परंतु जब राजा ने ये जान लिया तब उसने आज्ञा दी और लिखवाई कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरोध की थी वह उसी के सर पर पलट आए। तब वह और उसके पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए गए। इस कारण उन दिनों का नाम पूर शब्द से पूरिम रखा गया, इस चिट्ठी के सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था उसके कारण भी। तो ये जो था वो एस्तर पुस्तक के विषय में था। मेरा विश्वास है आपने एस्तर की पुस्तक को समझा है, इन 5 व्यक्तित्व को सीखने के बारे में। और जब हम एस्तर की पुस्तक को देखते हैं और इनमें से जो हम आत्मिक बातों को देखते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम एस्तर की पुस्तक से अपने जीवन में हम सीख सकते हैं। कुछ इनमें से जो आत्मिक बातें हैं उनको जो है मैं आपके सामने रखूंगा, और बाकी जो है आप जब इसका अध्ययन करेंगे, मेरे विश्वास से पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। जब हम एस्तर की पुस्तक देखते हैं, जो हमान व्यक्तित्व है, अगर हम उसे आत्मिक क्षेत्र में देखें तो हमान जो एक ऐसे व्यक्तित्व को दिखाता है जो एक पापी, पाप करने वाला एक मनुष्य है। और ऐसा मनुष्य जो है हम हर समाज में हम पाते हैं, और इस बात को हम स्वयं एस्तर की पुस्तक से हम देख सकते हैं। 7 अध्याय 6 वचन में वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वे विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हमान है। तो हमान के सामने जो है वो दुष्ट लिखा गया। तो जो एक पाप करने वाला व्यक्ति है वो हमेशा जो है एक दुष्ट जन है। और जब हम 3 अध्याय हम देखते हैं तो हमें देखने के लिए मिलती है उसकी सामर्थ। एक जो दुष्ट व्यक्ति है हमेशा वो सामर्थ के पीछे भागता है। उसका अगर 3 अध्याय 1 वचन से देखें तो लिखा है कि कैसे हमान के सामने हर एक जन जो है वो घुटना टेकने के लिए वो कहता था। ये एक स्वभाव है एक पाप करने वाले व्यक्ति का। वो हमेशा चाहेगा कि लोग जो हैं उसकी उपासना करें, और उसका जो मूल वजह जो है वो घमंड है। शैतान भी जो है वो एक घमंडी है। और जब हम एस्तर की पुस्तक से उसका 5 अध्याय 11 वचन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे हामान ने घमंड किया। किन बातों पे घमंड किया? अपने धन पर जो है वो घमंड किया, अपने बाल बच्चों की बढ़ती पर घमंड किया। तो हमें सीखने के लिए मिला कि जो एक पाप करने वाले व्यक्ति है वो एक दुष्ट व्यक्ति है, वो हमेशा सामर्थ की खोज में रहता है। तीसरा, वो एक घमंडी व्यक्ति है। और संसारिक वस्तुओं में घमंड करना आपको मालूम है वो चिन्ह है गिरावट से पहले। और हम देखते हैं उसका हृदय भी जो है वो नफरत से भरा हुआ था। हम देखते हैं इसे 3 अध्याय 10 वचन में, 8 अध्याय 1 वचन, 9 अध्याय 10 से 24 वचन और ऐसे अन्य वचनों में। क्योंकि उसने आज्ञा दी थी सभी यहूदियों को मारने के लिए। इतनी ज़्यादा जो है नफरत उसके मन में भरी हुई थी यहूदी लोगों के लिए। और वो जो उसने षड्यंत्र रचा था उसके विपरीत क्या हुआ, राजा ने जो है सभी प्रांतों में वो नियम भी भेजा था कि सभी यहूदियों को मरवाया जाए। तो इन सब षड्यंत्रों, इन सब बातों से हमें जानने के लिए मिलता है कि उसका हृदय कितनी ज़्यादा नफरत से भरा हुआ था। उसका हृदय जो था, उसका मन जो था वो सामर्थ की खोज में था, वो ऊंची ऊंची बातों को पाने के लिए था, वो नफरत से भरा हुआ था, और वो एक घमंडी व्यक्ति था। और ये जो स्वभाव है, ये जो बातें, वो एक पाप करने वाली व्यक्ति का स्वभाव है। और उसका अंत जो है किस प्रकार से हुआ, वो उसी फांसी में जो है वो चढ़ाया गया। अध्याय 7 उसके 9 और 10 वचन में हम पढ़ सकते हैं। तो ये जो अंत है, जो मृत्यु है, वो एक पाप करने वाली व्यक्ति का है। क्योंकि एक पापी जो व्यक्ति है, पाप करने वाला व्यक्ति, वो हमेशा
दुष्ट है, वो सामर्थ्य के पीछे भागता है, वो घमंडी है, नफरत हृदय में भरा है, लेकिन उसका अंत जो है वो मृत्यु है। क्योंकि हमें मालूम है, वचन में इस प्रकार से लिखा है कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। दूसरा व्यक्तित्व जिससे हम आत्मिक बातें सीख सकते हैं वो है एस्तर। एस्तर जो है, एस्तर का जो व्यक्तित्व है वो कलीसिया को दिखाता है। जब हम एस्तर के जीवन को देखते हैं, हम कलीसिया को जो है हम एक प्रकार से देख सकते हैं। जैसे वचन में लिखा है, एस्तर जो थी वो सभी स्त्रियों से जो थी वो सुंदर थी। और हम देखते हैं कि कैसे राजा ने एस्तर को चुना उसकी सुंदरता के लिए और उसे रानी चुना। और वैसे ही कलीसिया जो है वो महिमा में होनी चाहिए, बिना किसी दाग और धब्बे के। तो जो एस्तर की सुंदरता है वो प्रतीक है, कलीसिया जो है महिमा से भरी होनी चाहिए। और जब हम एस्तर के जीवन को देखते हैं तो हम एक दीनता के सफर को देखते हैं कि कैसे वो एक अनाथ से पूरे पारसी साम्राज्य की एक रानी के पदवी तक का सफर। और यही चीज जो है वो कलीसिया के लिए भी तैयार करके रखी है। हो सकता है अभी आज का समय एक ऐसा है जिसमें कलीसिया का जो है आदर नहीं होता, लेकिन एक समय आएगा जब वो मेमने का विवाह इस कलीसिया से होगा और एक राज पदवी में कलीसिया उठा ली जाएगी। एक और बात जो एस्तर के जीवन से हमें सीखने के लिए मिलती है वो मध्यस्थ की प्रार्थना, कि कैसे जब लोग जो है विनाश हो रहे थे, उसने जो है राजा के सामने एक मध्यस्थता करी। और यही एक किरदार है कलीसिया का भी। इसलिए एस्तर का जीवन जो है वो एक चिन्ह के समान है, जिसमें हम कलीसिया को देख सकते हैं उसके सुंदरता के रूप में, उसके दीनता के सफ़र के बारे में और उसकी मध्यस्थता के बारे में। और जब हम मोर्दकाई के जीवन को देखते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे बाइबल में जो कष्टकाल के समय है, यहूदी अवशेष की एक पूर्व छवि जो है वो मोर्दकाई का जीवन है। और जब हम एस्तर की पुस्तक को पढ़ते हैं, ऐसे बहुत से आत्मिक बातें और जो पूर्व छवि है उन बातों की जो आने वाले समय के लिए रखी गई थी उसको आप पा सकते हैं। 3 जो है मैंने आपको बताए हैं, हमान, एस्तर और मोर्दकाई। और जब अभी हम इस समय में हैं जब हम एस्तर की पुस्तक के अध्ययन को समाप्त कर रहे हैं, आइए हम उन वचनों को भी देखेंगे जो वचन जो है उस समय में पूरे किए गए। क्योंकि ऐतिहासिक रूप में हम देखेंगे तो एस्तर की पुस्तक पुराने नियम में आखिरी पुस्तक में से है। और हम देखेंगे कि कैसे वचन जो है वो पूरा होता है। कुछ उदाहरण जो है मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। जब हम नीति वचन उसका 21 अध्याय और 1 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। और यही चीज़ जो है एस्तर की पुस्तक में हुआ था 5 अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, कि कैसे जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़े हुए देखा तब उससे प्रसन्न होकर जो है वो राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया और उसको कहा कि तुझे जो चाहिए तू क्या मांगती है मांग और तुझे आधा राज्य तक मिल जाएगा। तो इस वचन को हम देखते हैं कि कैसे राजा का मन जो है वो उस बहती नालियों के जल के समान मोड़ा गया। और फिर हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19 वचन में, जहाँ पे लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। और यही वचन हम पाते हैं एस्तर की पुस्तक 5 अध्याय 3 वचन में, कि कैसे जो राजा तैयार हुआ एस्तर को आधा राज्य तक देने के लिए। और वही हम वचन में भी पाते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने उस स्वर्गीय धन से वो सारी चीज़ें जो है हमें मुहैया करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे उसका जो मन है, हृदय जो है वो बहती नालियों के जल के समान जो है मोड़ा गया और राजा जो है एस्तर को आधा राज्य देने के लिए तैयार हुआ। और एक उदाहरण और हम देख सकते हैं यशाया उसके 54 अध्याय और उसके 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। और यही चीज़ यहूदियों के साथ हुई थी एस्तर की पुस्तक में। हम ये वचन पढ़ सकते हैं 7 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब हमान उसी खंबे पर जो उसने मुर्दके के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं नीति वचन 16 अध्याय 33 वचन में। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, चिट्ठी डाली जाती तो है परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। और यही चीज़ जो है एस्तर की पुस्तक में भी हुई। 9 अध्याय उसके 26 वचन में ऐसे लिखा है, इस कारण उन दिनों का नाम पूर शब्द से पूरिम रखा गया, इस चिट्ठी की सब बातों के कारण
तो वचन को जो पूरा होता हुआ जो है हम बाइबल में देखते हैं। तो इन सब बातों के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि हमें मालूम है जितनी ऐतिहासिक पुस्तक हैं वो समाप्त होती हैं एजरा, नेहेमिया और एस्तर की पुस्तक से। और इसके बाद जितनी अन्य पुस्तकें जो हम पुराने नियम से अध्ययन करेंगे, अभी तक आपको याद होगा तो 17 जो पुस्तकें हमने अध्ययन करी हैं। पहली 5 पुस्तकें जो व्यवस्था की पुस्तकें थी और 12 जो है वो जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। अब जो रह गई हैं 5 जो है कविता पुस्तक हैं और 17 जो है वो भविष्यवाणी की पुस्तकें। और ये जितनी भी 22 पुस्तकें लिखी गई थी ये दास्तव से पहले, दास्तव में और दास्तव के बाद के समय में लिखी गई है। तो ये जो ऐतिहासिक समय पूरा करती है ये वही ऐतिहासिक समय है जिसके बारे में अभी हमने सीखा। ये बेशक जो है इन पुस्तकों के बाद में रखी गई है, लेकिन ये सब लिखी गई थी इन्हीं ऐतिहासिक समय के दौरान। आप याद रख सकते हैं जैसे भजन संहिता के विषय में जब हम देखते हैं, भजन संहिता जो है बहुत से लिखे गए दाऊद के द्वारा, और ये जो पुस्तक थी लिखी गई थी इस ऐतिहासिक समय के दौरान। और जब हम कविताएं की पुस्तक को जब हम देखते हैं जैसे नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ के, ये पुस्तकें लिखी गई थी राजा सुलेमान के द्वारा। और ये सब पुस्तकें भी उसी समय लिखी गई थी जो ऐतिहासिक समय था। और अब हम देखेंगे वो जो 17 भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं जिसमें से 11 जो पुस्तकें हैं वो निर्वासन पूर्व काल के लिए हैं, 3 जो है इज़राइल के लिए और 8 जो हैं वो यहूदा के लिए। हम ये बातें सीख चुके हैं, केवल एक यादगारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 3 पुस्तकें जो इज़राइल के लिए वो थे योएल, आमोस और होशे। और जो 8 भविष्यवक्ता जिन्होंने यहूदा में भविष्यवाणी करी वो थे ओबदिया, योएल, यशाया, मीका, नाहूम, हबक्कुक, सपनिया और यर्मिया। ये सभी भविष्यवक्ता जो हैं वो ऐतिहासिक समय में जिए। और 2 भविष्यवक्ता जो थे वो निर्वासन काल में आए, यज़केल और दानियेल। और 3 जो है निर्वासन काल के बाद में वो थे हगाई, जकरिया और मलाकी। तो जितने भी भविष्यवक्ता आए जिन्होंने रोशनी डाली परमेश्वर की बातों में, जिन्होंने अपने लोगों का निर्वाह किया, वो इसी ऐतिहासिक समय में जिए। और एस्तर पुस्तक के बाद का जो समय है आपको मालूम है वो 400 साल का मौन वर्ष है जो पुराने नियम और नए नियम के बीच का है, जिसमें बहुत से राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन आए। और इस 400 साल मौन वर्ष के बाद हम देखने के लिए मिलता है शुरुआत नए नियम की, जिसमें यीशु मसीह के जन्म से जो है शुरुआत हुई, जिसके अध्ययन में हम जाएंगे। उससे पहले हम अपना अध्ययन करेंगे जो कविताएं पुस्तकें हैं और जो भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं उसके बाद। अगर स्पष्ट रूप में बोलूं तो जब हम मलाकी की पुस्तक का अध्ययन समाप्त करेंगे उसके बाद हम अध्ययन करेंगे उन 400 साल मौन वर्ष के बारे में, और उसके बाद हम अपने नए नियम का अध्ययन शुरू करेंगे। लेकिन इस बात को आप याद रखें कि आखिरी 3 पुस्तकें जो अध्ययन करी, एजरा, नेहेमिया और एस्तर, हम उस ऐतिहासिक समय को हम पूरा कर रहे हैं जो पुराने नियम में है। उसके बाद जो है वो समय है जो मौन वर्ष का है पुराने नियम और नए नियम के बीच में, उसके बाद नया नियम। तो ये जो 22 पुस्तकें अभी जो हम अध्ययन करेंगे ये सब पुस्तकें लिखी गई थी इस ऐतिहासिक समय के दौरान में। आप इस बात को याद रखें। और यहाँ पे हम बाइबल की पहली 17 पुस्तकों का अध्ययन समाप्त करते हैं। आने वाली कक्षाओं में हम लोग जो है हमारी जो कविताएं पुस्तकें जो हैं वो आरंभ करेंगे, जिसके बाद जो है हम भविष्यवाणी की पुस्तकें अध्ययन करेंगे। उसके बाद नए नियम और पुराने नियम के बीच का मौन वर्ष, और उसके बाद नए नियम। आप सबका धन्यवाद सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।